इंतखाबात ही सियासी इस्तेहकाम के जरिए मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का ट्वीट, कहा शहबाज हुकूमत पाक अफगान सरहद से होने वाले हमलों से निपटने में नाकाम रही। हुकूमत मगरबी सरहद पर हमलों का जिक्र तक नहीं कर रही। इन सब की दिलचस्पी सिर्फ NRO2 में है। मईशत की ज़बूहाली के बावजूद ये इंतखाबात के इनेकाद से घबरा रहे हैं। घबराए हुए वजीर आजम इक़्तिदार बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे। जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात, 15 मिनट तक पंजाब असेंबली बचाने के लिए मुशावरत। मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ ने फोन पर आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत की। इससे पहले पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ इंतकामी मुकदमात बनाने में तेजी की हिदायत दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब असेंबली बचाओ मिशन। लाहौर में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस में तलब कर लिया। हिकमत अमली पर एतमाद में लिया जाएगा। सदर मुमलिकत सियासी बहरान खत्म करने के लिए सरगर्म। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से 45 मिनट तक मुलाकात की। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक उमूर और हालात हाजरा पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने कहा, आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भी ताखीर की हुकूमती साजिश। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि विफाकी हुकूमत नंगे पांव इलेक्शन से भाग रही है। विफाक का मकसद सिर्फ इलेक्शन रोकना है। तोशाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, किस किस ने तहाइफ लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। विफाक को तोशाखाना की तफसीलात 16 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तय करे कि तोशाखाना की तफसीलात खुफिया हैं या नहीं। जो तहाइफ दे दिए गए वो खुफिया कैसे रह गए। अगर विफाक की हुकूमत इन तहाइफ को अपने पास रखती तो मामला खुफिया समझा जाता। इंतकामी कार्रवाइयों का पोल खुल गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज मजीद 3 मुकदमात भी खत्म करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत आलिया ने आजम सवाती पर सूबे में दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। अवाम के फैसले कहीं और हो रहे हैं। अदलिया की आज़ादी की तहरीक के जो नताइज देखना चाहते थे वो नजर नहीं आए। असद उमर का कोयटा में वकला से खिताब, कहा मुल्क में आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के फैसले पर खुश हैं। आजम सवाती पर खिलाफ कानून मुकदमात बनाए गए। शराब लाइसेंस के इजराम इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। उस्मान बुजदार को मिला एहतसाब, अदालत लाहौर से रिलीफ। अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुजदार ने कहा, सूबे की खिदमत की, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मेरा ज़मीर मुतमईन है। मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। IMF की कड़ी शराइत, अवाम के लिए रिलीफ के बजाय तकलीफ। आइंदा माह भी हुकूमत का डीजल पर मुकम्मल रिलीफ ना देने का फैसला। फरवरी 2023 तक पेट्रोलियम लेवी मजीद 20 रुपए बढ़ाई जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपए लेवी आयद करने का मुआहिदा है। लेवी बढ़ाने से हदफ हासिल ना हुआ तो सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। बनू में दहशत गर्दों का CTT कैंप पर धावा। गुज़श्ता रात से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। दहशत गर्दों की फायरिंग से एक अहलकार जाबहक। CTT कंपाउंड और बनू छावनी के साथ मुल्हिक सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। आमिर लियाकत की निजी और नाजेबा वीडियो लीक करने का मुकदमा। मरहूम की बेवा दानिया शाह ने जमानत के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लिया। दानिया शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।